हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। जैसे कि आपकी पैट की परीक्षा प्रस्तावित है और ये परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की परीक्षा है। इसमें 25 मार्क्स का आपका जीके जीएस का पोर्शन आएगा और हमारे चैनल पर जो है वो जीके जीएस की सीरीज़ चल रही है। तो इससे पहले हमने साइंस से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा मालूम करे गए हैं। उसके बाद हम ये साइंस की हिस्ट्री की सीरीज़ लेकर आए हैं और हिस्ट्री में भी हमने मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करे हैं और जिनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चैनल पर जाकर उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। और क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि देखिए, पैट की परीक्षा जो है आपकी इस बार, उसमें लगभग 40 लाख स्टूडेंट बैठेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जो आपका मोटिव होना चाहिए वो लगभग 85 प्लस नंबर लाने का होना चाहिए। और देखिए, 85 प्लस नंबर लाना नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, मगर उसके लिए अगर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें और वो पढ़ें जो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या जो इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ने के लिए जो होता है वो बहुत कुछ होता है। सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक को आप उठाएं तो उसमें जो है पढ़ने का, अगर आप सपोज दैट गौतम बुद्ध के बारे में ले लें तो उसमें बहुत कुछ होता है, मगर हमें सब नहीं पढ़ना होता है। हमें वो पढ़ना होता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वो किस लेवल की है और कहाँ तक, कितना डीप उसमें क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर जो मैं वन लाइनर क्वेश्चन ला रहा हूँ उसका भी एक मोटिव है, क्योंकि देखिए ऑप्शनल से यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे कितने भी यूट्यूब चैनल हैं वहाँ पर सब ऑप्शन से ही पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन से एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और यहाँ पर वन लाइनर में आप आराम से कम समय में जो है वो ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव यही होता है 5 से 7 मिनट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको मिले। ठीक है। और जब आप परीक्षा देंगे तो आप देखेंगे यहाँ के 25 में से 25 मार्क्स जो हैं आपके वो इन्हीं क्वेश्चन आंसरों में से आपको मिल जाएंगे। अगर आपने जितनी भी हमारी सीरीज़ हैं वो कर रखी होंगी तो आपको 25 में से 25 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा प्रीवियस ईयर्स में भिन्न भिन्न परीक्षाओं में मालूम करे गए हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था और 563 ईस्वी में पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई थी। और आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो अपनी प्राण दिए थे वो खुशी खुशी दे दिए थे, तो खुशी और खुशी, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको कि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी और 483 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है वो क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्जाम में, महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो वो थे अलारा कलामा। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण जो है उनकी गृह त्याग की घटना कहलाती है। और इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो क्या था, उसके बारे में ये था कि जो उनकी जो मृत्यु की घटना है वो क्या कहलाती है? तो वो महापरिनिर्वाण कहलाती है, और गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इस दोनों को आप देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना। बुद्ध का प्रथम वचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का जो प्रथम वचन है वो कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिए थे? तो बुद्ध ने जो सर्वप्रथम उपदेश दिए थे वो दिए थे सारनाथ में। बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो इनका पिटक जो है वो इनका प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो चैत्य मंडप जो है वो इनका पूजा स्थल कहलाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो वो है अश्वघोष। ठीक है। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो हिजरी संवत की शुरुआत जो है वो 622 ईस्वी में हुई थी। ये ईस्वी में हुई थी। सूफी धर्म आंदोलन का विकास जो है वो 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो मक्का में हुआ था और 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ये तो सभी जानते हैं कि इनका जो जन्म था वो मक्का में हुआ था, मगर 570 ईस्वी अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभदेव हैं, और 24वें तीर्थंकर जो हैं वो हमारे महावीर स्वामी जी हैं। और ये 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख, तो वो उल्लेख जो है वो कल्पसूत्र में मिलता है हमें। महावीर स्वामी कहाँ जन्मे थे? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जो थे वो क्षत्रिय
राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर का प्रथम अनुयायी तो जो इनका दामाद था जमाली, वो इनका प्रथम अनुयायी बना था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे, तो मगध का जो नरेश था बिंबिसार, उस शासनकाल में इन दोनों के उपदेश हमको मिलते हैं। जैन धर्म के तिरत्र, तो जैन धर्म के तिरत्र हैं वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो वो हैं श्वेतांबर और दिगंबर। दो संप्रदाय जैन समुदाय में हमको मिलते हैं। शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ करा था, तो शिलालेख का जो प्रचलन है वो हमें अशोक काल में मिलता है देखने को। अशोक ने धम्म स्वीकार किया, तो अशोक ने जो धम्म स्वीकार किया था वो कलिंग युद्ध जो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, तो उसके बाद जो है अशोक का जो था वो हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने युद्ध को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया था और धम्म यानी कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो अशोक ने जो था वो महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र जो था उसका इनके लड़के थे अशोक के, और संघमित्रा जो थी वो इनकी लड़की थी। तो इन दोनों को कहाँ भेजा था, श्रीलंका में भेजा था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो अशोक का जो राज्याभिषेक था वो 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। और एक क्वेश्चन ये भी मालूम कर लेता है कि राज्याभिषेक जो हुआ था वो कलिंग युद्ध के में और राज्याभिषेक में कितने साल का अंतर है, तो 8 साल का अंतर है। राज्याभिषेक के 8 साल बाद जो है वो कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ, ये अशोक का सबसे लंबा स्तंभ नहीं है, ये अशोक का जो सबसे लंबा शिलालेख है वो कौन सा है, तो वो है 7वां। कलिंग युद्ध का विजय का वर्णन, तो अशोक के जो 13वां शिलालेख है उसमें इसका वर्णन मिलता है हमें। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। और श्रीनगर की स्थापना भी किसने करी थी, तो वो भी अशोक ने ही करी थी। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम की थी, तो वो करी थी टी फैंथलर ने। और जो सर्वप्रथम पढ़ा था, ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन जो है अक्सर हमें देखने को मिलता है कि खोज किसने करी थी, तो खोज जो करी थी वो टी फैंथलर ने करी थी। और जो सर्वप्रथम पढ़ा था वो पढ़ा था जेम्स प्रिसेप्स ने, 1837 में पढ़ा था। ठीक है। अशोक की मृत्यु हुई थी, तो अशोक की मृत्यु जो है वो 232 ईस्वी पूर्व हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहदत्त। और मौर्य वंश के बाद जो है शुंगवंश प्रारंभ होता है। और जो शुंगवंश की नींव डाली थी वो किसने डाली थी, तो वो डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग जो था ये बृहदत्त का सेनापति था। और पुष्यमित्र शुंग ने जो था बृहदत्त की हत्या करने के बाद गद्दी पर खुद बैठ गया था और शुंगवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा हो गई थी। भरहूत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन था, तो वो पुष्यमित्र शुंग था। अरबों ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किया था किसके नेतृत्व में किया था, तो वो किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। और कब किया था, तो 712 ईस्वी में किया था। आक्रमण करने का भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में किया था। महमूद गजनबी ने भारत पर हमला किया था, तो ये सब जानते हैं कि 17 बार किया था, मगर जो हमला किया था पहला वो 1101 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये सन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने जो था मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और 1192 में उसके एक साल बाद तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जो था वो हार गया था, मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है। 1025 में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, तो महमूद गजनबी ने लूटा था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था, तो ये ले गया था दौलताबाद। और इसको सनकी और पागल सुल्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जितनी भी नीतियाँ रही थी वो सारी असफल नीतियाँ थी। जैसे मुद्रा की नीति थी, तो मुद्रा जो थी इस कदर की इसने चांदी वगैरह का मुद्रा का निर्माण करा था, तो लोगों ने घर पर मुद्रा को बनाना शुरू कर दिया था। दूसरी थी, इसने जो था वो राजधानी को परिवर्तन कर दिया था, दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था। और जो बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम, तो लोगों ने इसको क्या कहा था कि पागल सन की सुल्तान है। ठीक है, तो इसलिए इसको पागल सन की सुल्तान भी कहा जाता है। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण करा था, 1338 ईस्वी में करा था, नसीरुद्दीन महमूद के काल में किया था। जौनपुर नगर का संस्थापक कौन है, तो जौनपुर नगर का जो संस्थापक है वो फिरोज शाह तुगलक है। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनाया था, तो वो बनाया था कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। जयपुर राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया है,
तो वो दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में और मथुरा में, 4 स्थान पर है। देखिए दिल्ली का तो बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली का तो सभी जानते हैं, मगर उसके अलावा भी जो है ये 3 स्थान पर और है। तो 3 स्थान कौन कौन से हैं? उज्जैन है, जयपुर है और मथुरा है। कुल मिलाकर ये टोटल 4 स्थानों पर है। और किसने बनवाया था? राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज जो है वो जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारे 50 क्वेश्चन थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और किसी ना किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं। ठीक है, और वन लाइनर मेरा इनका करने का मकसद ये है कि आप कम समय में जो है ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ पाएँ। ठीक है, और इसकी पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो उससे आपको ये याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। तो इसमें ठीक है, और कल एक का मैसेज आया था कि साइंस से एक टॉपिक रह गया है और वो टॉपिक जो था वो विटामिन्स का है। ठीक है, तो कल जो है वो साइंस का विटामिन का टॉपिक जो है वो करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक